अमेरिका ने अचानक भारत के साथ 15 अरब डॉलर की जेट इंजन और ड्रोन डील को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया, जैसे इंडो पैसिफिक में किसी अदृश्य टकराव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी हो। हर मीडिया रिपोर्ट एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही है, शक्ति संतुलन बदल रहा है और भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि खेल का केंद्रीय मोहरा बन चुका है। इसी बीच एलएसी की ठंडी हवा में भी हलचल है। चीन ने तिब्बत में हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रायल की आधिकारिक पुष्टि कर दी, जैसे वे बस इंतजार में हैं कि कब कौन सी चिंगारी हिमालय पर एक नई आग लगा दे। भारत की नॉर्दर्न कमांड ने बिना किसी शोर के अपने फॉरवर्ड सर्विलांस ग्रिड्स सक्रिय कर दिए। कोई दिखावा नहीं, लेकिन हर मूवमेंट पर बाज की नजर, और यह पूरा चेस बोर्ड ऐसा लग रहा है जैसे दोनों महाशक्तियां बॉर्डर नेगोशिएशन नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉर खेल रही हों। उसी समय सबसे चौंकाने वाला फाइनेंशियल ट्विस्ट सामने आया। ब्रिक्स प्लस ने पहली बार डिजिटल करेंसी सेटलमेंट के जरिए $420 मिलियन का एनर्जी ट्रेड किया, डॉलर को बायपास करके। यह कोई साधारण ट्रांजैक्शन नहीं था, बल्कि वह पहला निशान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक पैरेलल रास्ते पर निकल चुकी है। और वॉशिंगटन यह सब देख रहा है, लेकिन फिलहाल खामोश है। शायद इसी खामोशी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को डरा दिया, क्योंकि 24 घंटों में भारत से 11,400 करोड़ की फॉरेन मनी बाहर निकल गई, जैसे किसी ने भविष्य की अनिश्चितता को पहले ही पढ़ लिया हो। रुपया लड़खड़ाया, बाजार हिल गए, और हर इंडिकेटर यही बता रहा है कि कोई बड़ा फाइनेंशियल रिसेट दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पर कहानी यही नहीं रुकती। पश्चिम एशिया की सीमा पर आग और धुआं एक डरावनी पटकथा लिख रहे हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट बराज के बाद इजराइल का बेरूट साउथ पर सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक दुनिया को कोल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक स्टेज पर ले आया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इमरजेंसी में है, लेकिन जमीन पर कोई ब्रेक नहीं दिख रहा, जैसे दुनिया चौथे बड़े युद्ध का रिहर्सल कर रही हो। इसी तनाव के बीच रूस और यूक्रेन का मैदान फिर खून से भीग रहा है। कुर्स्क ऑफेंसिव में रशियन फोर्सेस ने स्ट्रेटेजिक बिल्होरोड कैप्चर कर लिया, और यूक्रेन ने नेटो से लंबी दूरी की स्ट्राइक परमिशन मांगी। और यह याचना नहीं बल्कि सर्वाइवल की चीख लगती है। हर एनालिस्ट जानता है कि अगर नेटो ने हां कहा तो यूरोप की हर सीमा अचानक युद्ध की सीमा बन जाएगी। इस युद्ध के शोर के पीछे एक और शांत लेकिन खतरनाक आवाज है। व्हाइट हाउस रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि चीन अगले 18 महीनों में इंक्रिप्शन ब्रेकिंग क्वांटम पावर हासिल कर सकता है। यह कोई तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि हर देश के रहस्यों की चाबी है, और जिस दिन यह चाबी सक्रिय हुई, डिजिटल दुनिया का संतुलन एक पल में खत्म हो जाएगा। यूरोप में एनर्जी ग्रिड भी कांप रही है। नॉर्वे पाइपलाइन साइबर अटैक के बाद एलएनजी प्राइसेस 11% ऊपर। जर्मनी ने इमरजेंसी तैयारी शुरू की है, और हर सरकार चुपचाप पैनिक मोड में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन असली खतरा शायद वो है जिसकी चर्चा कम हुई। WMO ने घोषणा की कि इतिहास का सबसे गर्म नवंबर रिकॉर्ड हुआ है। आर्कटिक पहली बार शून्य से ऊपर, और यह सिर्फ क्लाइमेट डिजास्टर का संकेत नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब है। इसी समय नासा और आइसरो ने चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल्स की शेयर्ड रिसर्च लैब की योजना तय की है, जैसे उन्हें भी पता है कि धरती का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आसमान में जवाब खोजना ही पड़ेगा। और जैसे ही पेट्रोलियम दुनिया को स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहा था, ओपेक प्लस की नेगोशिएशन टूट गई, प्रोडक्शन कट एग्रीमेंट टल गया, और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस किसी भी दिन विस्फोटक मोड में जा सकती है, जैसे अर्थव्यवस्था की गर्दन पर एक अदृश्य तलवार टंगी हो। सब कुछ एक ही दिशा की ओर संकेत कर रहा है। दुनिया तेजी से बदल रही है, देशों के रिश्ते दोबारा लिखे जा रहे हैं, और शक्ति की भूख फिर जाग चुकी है। सवाल बस इतना है कि इस वैश्विक खेल में अगली चाल कौन चलेगा और किस कीमत पर। क्या हम एक नए विश्वक्रम के जन्म को देखने वाले हैं, या किसी वैश्विक संकट के अंतिम प्रहार को? और जैसे दुनिया की सांसें तेज हो रही थीं, कहानी के अगले हिस्से ने माहौल को और भी भयावह और अनिश्चित बना दिया। पश्चिम एशिया की सीमा अब एक साधारण संघर्ष नहीं बल्कि अनियंत्रित प्रतिशोध की प्रयोगशाला बन चुकी है। हिजबुल्लाह के रॉकेट बैराज ने रात के आसमान को आग से रंग दिया, और जवाब में इजराइल ने बेरूत साउथ पर 2025 का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक दाग दिया, जिसके कंपन जमीन पर नहीं बल्कि पूरी कूटनीतिक दुनिया में महसूस हुए, क्योंकि यह हमला ऐसा था जैसे किसी ने शांति की आखिरी उम्मीद को राख में बदल दिया हो। संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग चल रही है, लेकिन हर प्रतिनिधि की आंखों में यह डर साफ दिखा। अगर यह आग एक और देश तक पहुंची तो पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर महायुद्ध का केंद्र बन जाएगा, और तेल घाटियों की ज्वाला पूरे ग्लोब को झकझोर देगी। इसी तनाव के बीच रूस और यूक्रेन का मोर्चा नई दिशा ले रहा है। कुर्स्क के काउंटर ऑफेंसिव ने अचानक जंग की धारा बदल दी। रशियन फोर्सेस ने 3 महीनों की सबसे बड़ी बढ़त लेते हुए स्ट्रेटेजिक बिल्होरोद पर कब्जा किया, और इस कब्जे की फील्ड फुटेज ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी बेचैनी फैलाई कि हर व्यूअर ने सवाल किया, पलटरा पटवार पूर्व पश्चिम टकराव की नई शुरुआत तो नहीं।
जवाब में यूक्रेन ने नाटो को लंबी दूरी की स्ट्राइक की अनुमति मांगने के लिए आधिकारिक पत्र भेजा है और यह कदम सारी कूटनीति के मुखौटे उतार देता है, क्योंकि यह सिर्फ एक सैन्य अनुरोध नहीं बल्कि सीधा संदेश है, या तो हमारे साथ खड़े हो जाओ या हम गिर जाएंगे। और अगर नेटो ने हमले की हरी झंडी दे दी तो गोलियां सिर्फ पूर्वी यूरोप में नहीं बल्कि पूरी महाद्वीपीय सीमा पर गूंजेंगी और तब दुनिया दो ध्रुवों में बंट जाएगी, शायद हमेशा के लिए। लेकिन युद्ध और मिसाइलों की आवाज से भी ज्यादा डराने वाली एक और खामोश हलचल चल रही है। तकनीक के पर्दे के पीछे व्हाइट हाउस की अत्यधिक गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद दुनिया की खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं, क्योंकि दावा साफ और क्रूर है। चीन 18 महीनों के भीतर क्वांटम कंप्यूटिंग में उस स्तर पर पहुंच सकता है जो आधुनिक एन्क्रिप्शन को चुटकी में तोड़ दे। यह हथियार टैंक, ड्रोन या मिसाइल नहीं है, बल्कि हर देश के सीक्रेट्स, न्यूक्लियर कोड्स, बैंक नेटवर्क्स और डिजिटल आइडेंटिटी की मास्टर की है। अगर यह तकनीक एक पक्ष के हाथ में चली गई तो युद्ध मैदान में नहीं बल्कि दुनिया के सर्वर्स में लड़ा जाएगा। जासूसी फिर से शुरू होगी, लेकिन बिना जासूसों के, और सुपर पावर की पहचान हथियारों से नहीं बल्कि डेटा के साम्राज्य से होगी। इस डिजिटल जंग के समानांतर यूरोप भी स्थिरता खो रहा है। नॉर्वे पाइपलाइन पर साइबर अटैक ने एनर्जी ग्रिड में ऐसी दरार पैदा की कि पूरी अर्थव्यवस्था पैनिक मोड में जा चुकी है। एलएनजी प्राइसेस 24 घंटों में 11% बढ़ गए और जर्मनी ने आपातकालीन ऊर्जा तैयारियां सक्रिय कर दी। सरकारें चुप हैं, लेकिन कंपनियां बिजली और गैस के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दौड़ रही हैं, जैसे उन्हें किसी अनदेखे एनर्जी ब्लैकआउट का डर पहले ही खबर दे चुका हो। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि दुनिया की ऊर्जा नसों को छूकर भेजा गया संदेश था। अगला युद्ध जरूरी नहीं कि हथियारों से लड़ा जाए, ग्रिड्स गिराकर भी सभ्यताएं ठहराई जा सकती हैं। इन चार घटनाओं के बीच एक अजीब पैटर्न उभरता है। मिडिल ईस्ट में आग, यूरोप में साइबर एनर्जी क्राइसिस, यूक्रेन में मोर्चाबंदी और एशिया में क्वांटम रेस। चारों दिशाओं में तनाव अलग अलग है, पर अदृश्य धागा उन्हें एक ही कहानी में पिरो रहा है। हर महाशक्ति अपनी छिपी चाल चल रही है, अलायंसेस फिर से बन रहे हैं, करेंसीज अलग हो रही हैं, डेटा को हथियार में बदला जा रहा है और ऊर्जा मानचित्र नए सिरे से खींचा जा रहा है। वैश्विक चेसबोर्ड पर हर मोहरा आगे बढ़ चुका है। हर देश अपनी सांस रोके हुए है और दुनिया महसूस कर रही है कि 2025 सिर्फ कैलेंडर का साल नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाला वह मोड़ है जहां नए विश्व क्रम की बुनियाद रखी जा रही है। और हो सकता है कि यह बदलाव शांति से नहीं बल्कि अव्यवस्था से जन्म ले। अब सवाल यह है, जो आने वाला है वह हमारे नियंत्रण में है या हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स हैं एक ऐसे ग्लोबल स्टॉर्म के जिसे कोई भी सरकार अब रोक नहीं सकती। बिना रुके बढ़ती अराजकता के बीच दुनिया को तीसरा झटका वहां से मिला जहां किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जलवायु से। WMO की रिपोर्ट ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की कि नवंबर 2025 मानव इतिहास का सबसे गर्म नवंबर रहा और आर्कटिक का औसत तापमान पहली बार 0 से ऊपर पहुंच गया। यह कोई सामान्य रिकॉर्ड नहीं बल्कि पृथ्वी के संतुलन के टूटने की चेतावनी थी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के पिघलते बर्फीले ताले समुद्र, मौसम और कृषि प्रणालियों को सीधे अस्त व्यस्त कर सकते हैं और आने वाले महीनों में तूफानों, बाढ़ और सूखे की ऐसी श्रृंखला शुरू होने वाली है जिसे कोई सरकार रोक नहीं पाएगी। इसी पिघलते भविष्य के बीच दो देश एकदम चुपचाप ऐसी तैयारी में जुट गए जो बहुत कुछ कहती है। नासा और आइसरो का संयुक्त मून सैंपल रिसर्च लैब समझौता। यह कदम सिर्फ अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए महसूस होता है। जैसे दोनों एजेंसियां जानती हों कि जब धरती स्थिरता खो देगी तब संसाधन और उम्मीद आसमान में तलाशनी होगी। और यह गठबंधन दुनिया में स्पेस रेस 2.0 का संकेत दे रहा है, जहां ऊर्जा, खनिज और वैज्ञानिक बढ़त के लिए पूरा ग्रह भविष्य में चंद्रमा की ओर देखेगा। ठीक उसी समय वैश्विक अर्थव्यवस्था को तीसरी तरफ से चोट लगी। ओपेक प्लस की बातचीत टूट गई, प्रोडक्शन कट पर सहमति विफल और इस एक झटके ने बाजारों को दहशत में धकेल दिया। आने वाले दिनों में तेल की कीमतों का 6 से 9% उछाल सिर्फ ईंधन की कीमतों का मुद्दा नहीं बल्कि महंगाई, खाद्य आपूर्ति, परिवहन, मैन्युफैक्चरिंग और हथियार उद्योग तक में झटके भेजने वाला सिलसिला है, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तेल ही है और अगर वह अस्थिर हुआ तो वैश्विक मंदी केवल खतरा नहीं बल्कि परिणाम बन जाएगा। इन तीनों घटनाओं को बाकी भू राजनीतिक तूफानों से जोड़कर देखा जाए, मध्य पूर्व में भड़कती आग, यूरोप की साइबर ऊर्जा असुरक्षा, यूक्रेन मोर्चे का उफान, चीन की क्वांटम रेस, तो स्पष्ट दिखने लगता है कि दुनिया न सिर्फ तनाव में है बल्कि सर्वाइवल मोड में प्रवेश कर चुकी है। कोई नहीं मान रहा, पर हर शक्ति ये जानती है कि आने वाले महीने इतिहास में टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या मानवता मिलकर इस वैश्विक तूफान को संभाल पाएगी या हर देश अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हुए पूरी दुनिया को अंधकार में धकेल देगा?
अगर आप इस अनफोल्डिंग ग्लोबल ड्रामा के अगले भाग भी बिल्कुल बिना फिल्टर, बिना झूठ और बिना शोर के सुनना चाहते हैं तो अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए। कहानी खत्म नहीं हुई, बस और खतरनाक होने वाली है।